मैं श्री आउसुर महाअदालत में आप सभी का स्वागत करता हूं। यादव और ब्राह्मणी की जो घटना हुई है उस घटना के विषय में तो आप सबने सुनी रखा है। मैं इस घटना के विषय में नहीं बताऊंगा, बल्कि इस घटना के पीछे छिपे हुए एक गूढ़ रहस्य के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। कल के दिन ये मत कहना कृष्ण के भांति कि तुम चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, उसी प्रकार से कि जब तुझे इस चीज़ का पता था तो तैने पहले क्यों नहीं बताया था। तो ध्यानपूर्वक सुन लो। देखो, इन दोनों जो यादव था और जो ब्राह्मण थे उनके बीच में तुम्हें नहीं कूदना था, सबसे पहली बात तो, क्योंकि जो भी घटना हुई उसके लिए कानूनी कार्रवाई हुई थी। और नेट पे मैंने देखा सिर्फ एक ही यादव ने ये सही बात कही, बाकी सब भड़काऊ भाषण ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो ब्राह्मण थे वो जात से ब्राह्मण थे और जो यादव था वो कर्म से ब्राह्मण था, क्योंकि वो भागवत कथा करता था इस प्रकार से। और इस कारण से तुम्हें इनके बीच में नहीं कूदना था, क्योंकि दोनों ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की लड़ाई ब्राह्मण ही सुलझा लेते या कानून प्रशासन के माध्यम से सुलझ जाती। तुम इनके बीच में यदि कूदे हो तो तुमने बहुत बड़ी भूल की है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें महाभारत काल में श्राप लगा हुआ था यादवों का कि तुम्हारा जो यदुवंश है वो संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। फिर भी तुम्हारा यदुवंश समाप्त नहीं हुआ। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि कृष्णा ने एक पहर का महाभारत रोक दिया था। कृष्णा ने तुम्हें बचाने के लिए एक पहर का महाभारत नहीं होने दिया था, उस युद्ध को रोक दिया था, जिसके कारणवश तुम यादव जिंदा बच गए। यानी तुम ही सोचो, जब तुम्हें श्राप लगा हुआ था कि यदुवंश सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, फिर भी तुम धरती पर जिंदा हो। वो किस प्रकार से हो? क्योंकि कृष्णा ने उस महाभारत को रोक दिया था, इस कारण से तुम जिंदा हो। परंतु इस घटना से महाभारत से क्या संबंध है, जानना चाहते हो तो जानो, मैं पूरी बात बता रहा हूं आप लोगों से। तो देखो, ये जो ब्राह्मणी है वो जात से ब्राह्मणी है और जो यादव है वो कर्म से ब्राह्मण है। परंतु इनके यदि हम पूर्व जन्म देखते हैं तो ये जो ब्राह्मणी है ब्राह्मण, तो ये पूर्व जन्मों में यादव हुआ करती थी, अर्थात ये यादवनी थी। और जो ये पंडित यादव है ये पूर्व जन्मों में बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। ये इतना बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था कि यदि उस जन्म के और आज के ब्राह्मणों से दोनों से तुलना की जाए तो इसके पैर की धूल के पासिंग भी आज के ब्राह्मण नहीं है, इतना बड़ा तपस्वी था। और ये जो ब्राह्मणी है, आज के समय के ब्राह्मण है, ये अग्निहोत्री कहलाते हैं। और जो ये यादव है ये उस समय अग्निहोत्री कहलाता था। तो देखो, इन दोनों का मैं अर्थ भी तुम्हें दिखाता हूँ। अग्निहोत्री और अग्निहोत्री, अग्नि का तो तुम जानते ही हो, आग, अग्नि आग, और हो से बन जाएगा होम। ठीक है, जब हम होम करते हैं या व्रत रहते हैं तो अंगारी पर घी गेरते हैं और होम लाते हैं, उसे ही तो होम कहते हैं। और त्रिदेव, ठीक है, त्रिदेव। तो ये जो ब्राह्मण है आज के अग्निहोत्री कहलाते हैं, तो आग पर होम गेरते हैं, इसलिए अग्निहोत्री। और जो यादव था पूर्व जन्मों में, तो ये अग्निहोत्री कहलाता था, अर्थात इनसे भी बड़ा था और बहुत बड़ा तपस्वी भी था। तो होत्री का, अग्निहोत्री का अर्थ देखो, तो अग्निहोत्री का वही आग, अग्नि आग, और होत्री से क्या बनेगा? आहुति, आहुति। और जमा ये जो है त्रिदेव, ये ऐसे ही त्रिदेव हो जाएगा। तो जो ब्राह्मण था वो आहुति किसे कहते हैं? यज्ञ। कै में दी जाती है आहुति? आहुति दी जाती है यज्ञ में। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ का विद्वान था, पंडित था, बहुत ही तपस्वी था और बहुत ही ज्ञानी भी था। इन दोनों की कहानी आज की नहीं, पूर्व जन्मों से चली आ रही है। और ये बेचारा ब्राह्मण जो है अब यादव बन गया, ये पूर्व जन्मों में भी बेचारा इस ब्राह्मणी से पिट गया था और इस जन्म में भी इस ब्राह्मणी से पिट गया है। तुम्हें इसके बीच में नहीं बीच में नहीं कूदना था, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेंगे। तुम्हें मेरी बात आज मिथ्या लगेगी, परंतु एक पेपर उठा लो और लिख लो, मेरी किसी से ना तो कोई दुश्मनी है, ना ही मैं जात पात को मानता हूँ। और शुरू में ही तुमसे बताया है कि आउसुर, मेरे दो चैनल भी हैं, एक आउसुर और दूसरा श्री शैतान। तो इस प्रकार से हमारी कोई जात भी नहीं होती, तो हमें जात से मतलब भी नहीं और हम इनके बीच में कूदेंगे भी नहीं। हम तो सिर्फ इन दोनों महान आत्माओं को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके चले जाएंगे। भागवत में जो भागवती, देखो, किसी न किसी माध्यम से भागवत भी अपना संदेश देती है। मेरे पास संदेश आया तो सोचा आप लोगों को बता दूं, अन्यथा तुम ही बताओ। जो भागवत है, चलो मानते हैं कि एक तो जात से ब्राह्मण है, ठीक है, भागवत पर इनका अधिकार है, परंतु दूसरा कर्म से इस समय ब्राह्मण है, तो उसके मुख में तो भागवत है, फिर भी उसके बाल कट गए क्यों? कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्य छिपा हुआ है इस कहानी में जो पिछले जन्मों से संबंधित है। मैं उस कहानी को तो पूरा तुम्हें नहीं बता रहा। और इतना ही नहीं, ये महाभारत के काल में भी दोनों थे और यही दोनों तुम्हारे
विनाश का कारण भी बनेंगे। यही दोनों जो महाभारत का एक पहर का युद्ध बचा हुआ है और जो तुम्हें शराप लगा हुआ है, उस शराप को फलीभूत भी कराएंगे। और देख लो किस प्रकार से ये आहुति यज्ञ में ही तो चली गई। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, यादवों से भी, कि शांति की अपील करूँगा। और तुम्हारे बचने का मार्ग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक उपाय तो है आप लोगों के बचने का। हालांकि तुम मेरी बातों पर भरोसा तो नहीं करोगे, परंतु कल के दिन ये तो नहीं कहोगे कि बताया नहीं था। तो मैंने इन दोनों की तुम्हें घटना बता दी है। अब आगे आपकी मर्जी है। अब देख रहा हूँ कि तुम ब्राह्मणों के घर भी तोड़ रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम शापित हो। और मालिका में लिखा हुआ है कि एक पहर का युद्ध बचा हुआ है, और मालिका में यह भी लिखा हुआ है कि वो समय हो चुका है, अर्थात महाभारत का समय हो चुका है। देखो किस प्रकार से। अब आपके अनुसार बता देता हूं कि राम को क्या दिखाते हैं कि राम और कृष्ण के बीच में कितना अंतराल दिखाते हैं, 5000 वर्षों का। राम और कृष्ण के बीच में इतना ही तो है, 5000 वर्षों का। उसके बाद भी एक अवतार हो चुका है, उसमें भी 5000 वर्षों का अंतराल हो चुका है। और उसके बाद अब आएंगे कल की, तो 5,000 वर्षों का अंतराल यदि हम देखते हैं तो पूरा हो चुका है। तो देखो किस प्रकार से राम कितनी कलाओं से जन्मे थे। और आगे देख लो, राम जन्मे थे 8 कलाओं से, जो ग्रंथों में मिलता है 8। और कृष्ण कितने से जन्मे थे, गुणा 2 बराबर 16 कलाओं से। तो कृष्ण जन्मे 16 कलाओं से, राम जन्मे 8 कलाओं से, गुणा 2 तो बराबर 32। तो 32 कलाओं वाला गोपनीय है। इसका इतिहास हमारे पास नहीं है। और गुणा 2, 32 दूनी 64। तो 64 कला उसका जो वर्णन मिलता है वो कल्कि का वर्णन मिलता है। अर्थात कलयुग की जो अवधि है पूरी हो चुकी है। और उस अवधि के अनुसार अब महाभारत होना शेष है। और बहुत जल्दी महाभारत शुरू हो जाएगा। आप लोग जान भी ना पाओगे, देखते ही देखते महाभारत प्रारंभ हो जाएगा। और ये दोनों ब्राह्मणी और यादव यदुवंशियों के कुल का नाश का कारण बनेंगे। क्योंकि ये ब्राह्मणी पूर्व जन्मों की यादवनी है, और जो ये यादव है ये पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। और इतना ही नहीं, इस खेल में जो कूद गए हैं, बड़ी बढ़ चढ़ करके पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाई हैं, उन सब का विनाश भी सुनिश्चित है। एक पेपर उठा लो और लिख लो, बाद में तुम्हें याद आएगी कि किसी ने बात बताई थी कि वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। जिस प्रकार से तुमने इसमें आहुति दी, घी डाला, काम किया इसे भड़काने का, तुम्हारा अंत उसी प्रकार से लिखा हुआ है। मैंने देखा नेट पर एक बड़े प्रसिद्ध टीचर भी कहलाते हैं, तो उन्होंने भी क्या कहा कि यादव को इतनी बुरी तरह से मारा, खून में लहूलुहान कर दिया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो तुमने जिस प्रकार से ये घटना का वर्णन कर दिया, उसी प्रकार से तुम्हारा अंत भी लिखा गया है। बाकी तुम्हारी मर्जी, किसी को डराना, धमकाना या भड़काने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम था सूचना देने का। क्योंकि देखो, ईश्वर को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो वो किसी न किसी माध्यम से संदेशा दे देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही कोई संदेश आया होगा, आपके एक जने कितने लोग हैं उनके पास ये संदेशा पहुंचा होगा। तो कुछ लोग इस संदेशों को बता सकते हैं क्योंकि नेट पर वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेट पर काम नहीं कर रहे, उस संदेशों को नहीं दे सकते, अपने भीतर रख लेते हैं डर से या शर्म से। मेरा काम था तुम्हें संदेशा देना। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, आपने बहुत गलत कर दिया है और आज भी ब्राह्मणों के तुम घर तोड़ रहे हो। इसलिए शांत हो जाओ और सावधान हो जाओ। आगे आप लोगों की मर्जी। जिसकी भावनाएं आहत हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं तो साफ बता रहा हूं कि दोनों ब्राह्मण हैं, एक कर्म से ब्राह्मण है, एक जात से ब्राह्मण है। इनके बीच में तुम्हें नहीं कूदना था और तुम इनके बीच में कूद गए। दूसरी बात, जो यादव है आज के समय में ये बहुत बड़ा पंडित हुआ करता था। इससे पिछले जन्म में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था, बहुत ही तेजस्वी था और तपस्वी भी था, मामूली नहीं। जब मैं इतना सब कुछ बता रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा, मैं भी भड़काऊ वीडियो गेरता। मेरा ये काम नहीं है कि मैं तुम्हें भड़काऊ वीडियो गेरूं। और इसका प्रमाण मालिका में भी स्वयं मिलता है। और दूसरी बात, अपनी आंखों से आप अब स्वयं देख लोगे कि ये घटना घटित होगी या नहीं होगी जो मैंने बताया है। तो सावधान हो जाओ। और इन ब्राह्मणों से जो तुमने दुश्मनी मोल ले ली है, वो दुश्मनी मोल लेनी ठीक नहीं है। दूसरी बात, एक प्रश्न ये भी है कि क्या भागवत पर ब्राह्मणों का ही अधिकार है? देखो, अधिकार तो ब्राह्मणों का ही है। पता है क्यों? क्योंकि इस परंपरा को इतने समय से जिंदा किसने रखा? ब्राह्मणों ने रखा। और तुमने इस परंपरा को जिंदा नहीं रखा। तो ये ग्रंथ या कृष्ण की जो भागवत है वो जिंदा किसके कारण है? वो ब्राह्मणों के कारण जिंदा है, ना कि यादवों के कारण। तुम तो अब उठ खड़े हुए, तो तुम भी कर्म से ब्राह्मण कहलाते हो। तो ब्राह्मणों की शरण में रहते हुए ही तुम्हें कार्य करना चाहिए। दूसरी ओर, इसी यादव का यदि गुरु ब्राह्मण होता,
गुरु ब्राह्मण तो अपने घर को फ़ोन करके ये नहीं कहता कि भैया मेरी जात बता दो इनसे, ये अपने डायरेक्ट गुरु को फ़ोन लगाता और कहता देखो इस प्रकार का मामला हो चुका है। तो जैसे ही इसके गुरु को ब्राह्मण को पता लगता वो तुरंत इनसे बात करता कि हाँ ये मेरा शिष्य है, तो इस प्रकार से इसके साथ कोई घटना नहीं घटित होती। तो इसीलिए तो कहा गया है हर जगह कि सबसे पहले जिसको तुम कार्य कर रहे हो तो गुरु होना बहुत आवश्यक है, और इस यादव ने कोई गुरु नहीं बनाया था। सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं तो दोनों में से किसी की गलती नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों ही महान आत्मा है और दोनों ही महाभारत काल से संबंध रखती है। तथा आज के समय में कुछ बहुत सारे प्रश्न और उठ रहे हैं कि अजर आत्मा अमर आत्मा। तो देखो मैं तुमसे बताऊं, एक अजर आत्मा होती है, एक अमर आत्मा होती है, एक शाश्वत आत्मा होती है। तो जो अजर और अमर आत्मा होती हैं वो जन्म लेती रहती हैं। अजर आत्मा कुछ समय तक जन्म लेती है, अमर आत्मा जन्म लेती रहती हैं, तथा अजर आत्मा अमर आत्माओं की श्रेणी में आने के बाद वो भी जन्म लेती रहती हैं। और एक शाश्वत आत्मा होती है जिनका पहला और आखिरी जन्म होता है। तो आप में से बहुत कम ऐसी आत्मा हैं जो अजर हैं या अमर हैं। तो ये दोनों ब्राह्मणी और यादव की जो आत्मा है वो अजर आत्मा है, और यही अजर आत्मा धीरे धीरे अमर आत्मा हो जाती हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, जिसकी भावना आहत हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, तुम्हारे बचने का एक उपाय तो है, परंतु बताने से कोई लाभ नहीं है। मैं तो अपने सखा कल्कि को ढूंढने आया था और इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है। यदि आप लोग मेरे सखा कल्कि को ढूंढने में मेरी सहायता करो तो मैं आपकी सहायता करूंगा।